आपके दादाजी हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके दौर में वह चीज़ नहीं रही होगी कि इस तरह की पढ़ाई के बारे में कोई सोच भी सकता था। तो कैसा लग रहा है इसी धूली मिट्टी में रह के और इस उम्र में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यानी ये बच्चा जो है मतलब कि यहाँ तक पहुँचा। अब हम तो गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। अपने गरीबी में हम बच्चे को पढ़ा पाए, हम नहीं जाने कि यहाँ तक हमारा बच्चा पहुँचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी सबका नाम ऊंचा कर दिया। पूरे देश के बच्चे इसी तरह मेहनत करके आगे जाएं और हमारे भारत का नाम ऊंचा करें। बहुत बढ़िया, जरा ताली बजाइए आप सभी लोग। जय हिंद मित्रों, बुनकर का बेटा बना गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना ठीक सुना, हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील के नगपुर गांव में। बहुत साधारण सा गांव है और यहाँ के एक बुनकर के बेटे ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल करके अपने घर आया है, अपने लोगों के बीच आया है, परिवार के बीच आया है और लोग पलक पावड़े बिछाए उसका स्वागत किए हैं। लोग मोहम्मदाबाद गोहना के स्टेशन परिसर से लेके उसे घर आए हैं, फूल मालाओं से उसका स्वागत किए हैं, मिठाई खिलाकर मुँह मीठा किए हैं और सभी लोग आह्लादित हैं, पूरे गाँव के लोग, परिवार के लोग। तो चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे बालक हैदर अली से जिन्होंने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल हासिल करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घर आए हैं और सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद आपको इसके लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों, दोस्तों और फ्रेंडों को बधाई दूंगा जिन्होंने मुझे इस अचीवमेंट पे अपनी अलग अलग बधाइयाँ दी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और मैं अपने परिवार वालों को भी जिन्होंने मुझे हर मुश्किल में अपना साथ दिया है और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपनी मदद की है। ये नगपुर की धूल मिट्टी से और दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय तक का सफ़र, और आपने इंजीनियरिंग करी, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कठिन सब्जेक्ट माना जाता है और उसमें आपने पहली रैंक हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी कैसा लग रहा है यहाँ की धूल मिट्टी से वहाँ तक का सफ़र? यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ से। जो वहाँ का जामिया का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल स्टडी लेवल का है। तो जब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल गांव की तरह हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ तो फिर मेरा अलग ही कंसर्न हो जाता है। वहाँ के जैसे नहीं कहते कि पत्तों पत्तों में वहाँ पढ़ाई है, बिल्कुल। तो वहाँ जैसे कैंपस में जाता हूँ तो कुछ ऐसा ही फील हो जाता है। तो वो बहुत ही अलग। कोई भी विश्वविद्यालय या पढ़ाई की संस्था ऐसी ही होनी चाहिए कि वहाँ घुसने के बाद ही आपका मन मस्तिष्क बदल जाए। जैसे हम लोग BHU के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो लगता ही नहीं कि ये वही बनारस है। बाहर के सब कुछ जिस भीड़ भाड़ से हम आ रहे हैं गर्मी से, वही बनारस है। तो माहौल होना ही चाहिए, जहाँ माहौल होता है वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि वहाँ जो भी कैंपस में फ्लो करेगा तो बात ही वही करेगा, पढ़ाई का क्या बात करेगा। कैंपस में तो मूवी की बात तो करेगा नहीं। तो एक दो दिन तीसरे दिन तो ऑनेस्टली उसको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी पे उसके अनुवांशिकता का और एनवायरनमेंट का दोनों का प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है कि 20% माता पिता के जीन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन 80% एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो अगर वहाँ का माहौल अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसका फल आपको आज ये मिला है। और घर में कौन कौन लोग हैं और किस प्रकार पढ़ाई में उनका आपका सहयोग रहा है? मेरे घर में जो सहयोग के लिए सबसे पहले तो मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे हर मुश्किल में अपना साथ दिया है। इन्होंने पढ़ाई से लेके चाहे पैसे से लेके कुछ भी हो, ये मेरे हर एक मुश्किल में कामयाबी के लिए मुझे प्रेरित किए हैं। और जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है तो सबसे पहले यही गाइड कर देते हैं और ये पहले तय खुद ही जाते हैं, फिर मुझे बोलते हैं ये जाओ, फिर मैं करता हूँ, जिससे मुझे कोई भी चीज़ अचीवमेंट करने में मुझे बहुत सफलता मिल जाती है। हाँ, और मेरे दादा अब्बू अम्मी जो भी हैं लोग, ये सब बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ने में। कोई प्रेशर नहीं रहता है इनका कि हाँ तुम पढ़ो नहीं। ये अपने लोग से ऑनेस्टली ये ऑनेस्ट है कि हाँ अगर पढ़ने गया तो वहाँ पढ़ेगा ही, और मैं भी इनके ऊपर खड़ा उतरता हूँ, 100% अपना रिजल्ट देता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी समस्या बताई जाती है, जो लोग भी समझदार हैं उस पर विचार करते हैं, तो शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी क्षेत्र में आप इतना आगे तक बढ़े हैं। तो क्या अपने कौम के अन्य लोगों को बताना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे कि शिक्षा का कितना महत्व है हमारे जीवन में? ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुस्लिम लोगों को ज़्यादा ही प्रेरित किया जाता है। मोस्टली वहाँ पे 70% मुस्लिम आते हैं जो पढ़ते हैं, और वो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि वो डिवाइड कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को, बट दे गाइड मुस्लिम टू फ्लो ऑन द फॉरवर्ड पाथ। और अगर मैं बात करूँ
ऑनेस्टली अगर मुस्लिम बच्चों की तो इन्हें पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं भी जॉब में या पढ़ाई में इनको डिवाइड एंड रूल का ऐसा कुछ खेल होता है। हाँ, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। बस मैं ये कहूँगा। आपके पढ़ाई में किनको प्रेरणा मानते हैं, किन गुरुओं का, किन टीचरों का विशेष योगदान रहा आपके जीवन में? सबसे पहले तो मेरे शुरू से लेके अंत तक बताइएगा थोड़ा। हाँ, फर्स्ट ईयर में मिले थे राना सर थे। उन्होंने मुझे बस एक ही बात कही थी क्लासरूम में कि जो लाइब्रेरी है उसका अपना घर बना लो, उसके बाद तुझे सक्सेस मिलना है। और मुझे वो बात अभी तक याद है। तो जब भी मैं कहीं टाइम पाता तो मैं कैंटीन वैंटीन नहीं जाता था, मैं वहीं जाके बैठ जाता था, वहीं पे पढ़ता था। और वो लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मोस्टली टाइम वहीं बिताने से क्या करता था, लाइब्रेरी में पढ़ना ही है तो पढ़ते वो। और दूसरे फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो फिर मुझे डॉक्टर शाह आलम सर मिल गए। वो PhD किए दिल्ली से। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, वो अपने सब्जेक्ट उन्होंने थर्मल मुझे पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने उनसे बहुत सीखा कुछ। उन्होंने मुझे कहा बड़ी जगहों पर जाने में गांव के बच्चों के साथ बड़ी पर्सनैलिटी होती है, भेदभाव भी होता है, तो क्या इस तरह की चीज़ों का भी सामना करना पड़ा कि आपको हमेशा से सब लोग सपोर्टिव मिले? नहीं, वहाँ सब लोग सपोर्टिव मिले। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ तुम गांव से आए हो, यहाँ से आए तो कुछ नहीं। बस हाँ, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में उनको सपोर्टिव हर जगह से मिलता है। हाँ, अगर आप ऐसे बदमाशी कर रहे हो तो फिर ऑनेस्टली जैसा बिहेव सबके साथ होता है वैसा ही होगा। आगे का क्या इरादा है? आगे का मैं तो अभी इस बीच में पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद मैं मास्टर के लिए मैंने फ़ॉरेन के लिए सोच रखा है। और मैं इंशाल्लाह उधर ही जाऊंगा अभी तो। आपके दादाजी हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके दौर में वह चीज़ नहीं रही होगी कि इस तरह की पढ़ाई के बारे में कोई सोच भी सकता था। तो कैसा लग रहा है इसी धूली मिट्टी में रह के और इस उम्र में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यानी ये बच्चा जो है मतलब कि यहाँ तक पहुँचा। अब हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुफलिसी के दौर में रहते हुए और बुनकर का काम करते हुए और इस बीच से इस लड़के का जाना और ऊंची सफलता हासिल करना, किसी भी विश्वविद्यालय में। कितने का बैच था आपका? 72 का बैच था। 72 के बैच में देश की राजधानी में टॉप करना, गोल्ड मेडल हासिल करना एक कम बड़ी बात नहीं है। इस धूल मिट्टी के साधारण से परिवार के बच्चे। मूल बात यह है कि इस बुनकर परिवार के बहुत ही साधारण से परिवार से साधारण से बालक निकल के इतना अचीवमेंट हासिल किया है। तो आप भी अपने जमाने में कोई उप प्रधान? हाँ, इंदिरा के जमाने में हम 11 साल उप प्रधान के पद पर थे। और अब तक प्रधानियाँ खत्म हो गई। अरे अब तो अब प्रधानी कहाँ चुनल जाते, अब तो बीटी थी चुन दिल जाता हूँ ना। और बाद मतलब कि हम गाँव वालों का सबका सहयोग रहा आप? अरे यहाँ निर्विरोध चुने थे, हमको इलेक्शन से नहीं हुए थे हमको। आज आपके गांव के लोग भी बहुत खुश हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग। देखिए हाँ, हम 40 साल से लग रहा है जब सब लोग खुश हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे गांव के सभी लोग कि लड़का और आगे जाए और जितना भी है और चाहे जहाँ तक कोशिश हुई, हाँ हम कम खर्च कर करके यानी पेट काट करके बच्चे को पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग जिनके पास जो चीज़ें नहीं होती हैं वो चीज़ ज़्यादा अखरती है। तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए तो सोचे होंगे कि कोई पढ़ ले। और इस बच्चे ने आपका नाम रोशन किया है, ज़िले का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है। और जैसा बता रहे हैं कि हमारे भाई का बड़ा योगदान है। आपका क्या शुभ नाम है और किस प्रकार आपने सपोर्ट? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है जी। और मैंने तो मदरसे से पढ़ाई किया था। अच्छा अच्छा। लेकिन इनकी जो है रुचि थी कि वो स्कूलिंग में जाएं, तो हमने कभी कोई उनको रोका नहीं। हमने कहा जाओ जिस जा रहे हो पढ़ो, और जितना हमें सपोर्ट हो सकता था किया था। और इनसे यही कहा कि तुम फ्री होकर के पढ़ो, कहीं भी प्रेशर मत लेना। नंबर का हमने कभी भी नहीं कहा, नंबर खुद ब खुद आएगा। आप मेहनत करो, मेहनत ईमानदारी के साथ मेहनत करो, आपके जो है वो आएगी। मेहनत आदमी करता रहेगा, बराबर करता रहेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी ईमानदारी से। एहसास भी था कि मुस्लिम कौम जो है अभी पढ़ने में पीछे है। हालांकि मालूम है इस्लाम में सबसे ज्यादा पढ़ने को आगे किया गया। जो इस्लाम में सबसे पहले कहा गया इकरा यानी पढ़ो। इस्लाम का जो पहला लफ्ज हुआ ना वो इकरा यानी पढ़ो। उसके बावजूद भी आज हमारी मुस्लिम कौम बहुत पीछे है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत। मैं यही चाहता हूँ कि वो जो है ना अपने इकरा को पढ़ करके यानी पढ़ाई के लाइन को आगे बढ़े। बहुत साधारण सा परिवार रहा है। आपके दादा भी बुनकर रहे हैं, पिताजी भी रहे, विदेश में भी रोजी रोटी के चक्कर में गए, वही कर रहे हैं। और आप भी पढ़ाई की कुर्बानी करके विदेश में रहते हैं, ओमान में रहते हैं। ओमान में रहते हैं, ओमान मस्कत में। और हमने वहाँ जो भी आप आर्थिक स्थिति अपनी वहाँ से कमाई करते हैं उसमें मूल रूप से करके पहले हम जो आर्थिक योगदान आपका ही है। हाँ, हमने कहा कि पहले पढ़ाई, उसके बाद जो कुछ। जागरण प्रतिनिधि के रूप में कल मेरी बात हुई थी
इनसे और इन्होंने आपका नाम लिया था कि उनका योगदान हमारी पढ़ाई में सबसे अधिक है आगे भी और हमेशा संयोग के से लिए आप रहेगा। यहाँ और गांव में पूरी मौजूद फैमिली हैं। का है, पूरी फैमिली का, पूरे गांव का सपोर्ट है इनके साथ। ये हैदर का परिवार है, महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना आप क्या लगती हैं इधर की? दादी। दादी लगती हैं। कैसा लग रहा है आपका बेटा गोल्ड? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। गांव की महिलाएं सब आप लोगों को मुबारकबाद दे रही होंगी, हैं? मुंह मीठा कराई हैं। तो इस साधारण से परिवार से, बहुत सामान्य से, बुनकर करघा करने वाले परिवार से ये लड़का इंजीनियर बना है और नंबर 1 पद हासिल करके आया है। तो कैसा लोगों का रिएक्शन है? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? हमारा खाते आप क्या लगती हैं इनकी? ये हमारा लड़का है। अच्छा, आप मम्मी हैं इनकी? ये अम्मी हैं। और कैसा लग रहा है एक छोटा बेटा आपका? बहुत खुशी है। और परिवार में तो सब लोग उतना पढ़ नहीं पाए। अपने आगे गरीबी में हम बच्चे को पढ़ा पाए, हम नहीं जाने कि यहाँ तक हमारा बच्चा पहुँचेगा, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये सबका नाम ऊंचा कर दिया। हाँ। देखिए, एक माँ के आंखों में गला भर आया और आंसू आ गए बेटे की सफलता पर। यह खुशी के आंसू हैं, या गम के आंसू नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही मुफलिसी में और किसी तरीके से पेट काट के आप लोगों गरीबी ने। में हम अपने बच्चन के पढ़ाए। अरे आपने पढ़ाया, यह कम बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग अभी पढ़ा भी नहीं पाते सब हैं। अल्लाह की देन है कि हमारे हाँ, बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। इतना जो है ना कि ये मालिक का रहमो करम है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की मेहनत है कि यह लड़का पढ़ा और आगे बढ़ा और अपने कौम के अन्य लोगों को भी यह मोटिवेट करेगा, उनको भी प्रेरित करेगा कि इससे बच्चे निकलें, आगे बढ़ें, पढ़ें और कुछ परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार हसीना है। मुख्तार हसीना, बहुत सुंदर नाम। क्या आप लगती है? मैं उनकी हैदर की खाला लग रही अच्छा, हैदर की खाला है, मासी है, मतलब माँ जैसी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा लड़का आज पढ़ के इतने बड़े पोस्ट पे। हाँ। और घर के जो बच्चे हैं, अपने कौम के बच्चे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं, चाहते हैं कि पूरे देश के बच्चे इसी तरह मेहनत बिल्कुल, करके बिल्कुल। आगे जाएं और हमारे भारत का नाम ऊंचा करें। बहुत बढ़िया, जरा ताली बजाइए आप सभी लोग। आपकी खाला का ये कहना है कि सभी लोग इसी तरह आगे बढ़ें, अपने मेहनत करें देश का और नाम अपने रोशन देश करें। का नाम रोशन करें। बस। आपका क्या नाम है? परवीन बानू। आप क्या लगती हैं इधर की? चाची। चाची लगती हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार का माहौल बदलेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, परिवार की दशा बदलेगी और जो बच्चे होंगे उनको भी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा। सबको मालिक तौफीक दे, सब पढ़ें। सब पढ़ें, सब बढ़ें। सब पढ़े, सब पढ़े। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को मुबारकबाद हमारे YouTube चैनल अजीत एक्सप्रेस की तरफ से। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। और इस वीडियो का मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अगर उसके अंदर जज्बा हो, लगन हो, ईमानदारी से वह मेहनत करता रहा हो तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। जब इस नगपुर जैसे गांव के एक साधारण से बुनकर परिवार और इस धूल मिट्टी से निकलकर जामिया मिलिया, देश की राजधानी के एक विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कठिन विषय में गोल्ड मेडल आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है अगर हौसला हो। बिल्कुल, आप सभी के हौसले को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत आप सभी लोगों को मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।